राज्य स्तरीय जनजाति स्काउट गाइड महोत्सव का समापन। जीवन में त्याग और समर्पण का पाठ पाती है स्काउटिंग। फूल सिंह मीणा, विधायक ग्रामीण राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य मुख्यालय जयपुर के तत्वाधान में राज्य स्तरीय जनजाति स्काउट गाइड महोत्सव दिनांक 15 से 19 सितंबर 2025 का समापन समारोह ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। सुरेंद्र कुमार पांडे सीओ स्काउट ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य स्तरीय जनजाति महोत्सव में राजस्थान के 09 जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के स्काउट गाइड ने भाग लिया। महोत्सव के प्रधान संचालक बन्ना लाल राज्य प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट ने बताया कि शिविर में स्काउट गाइड स्किल्स, कैंप फायर, फूड प्लाजा, झांकी, नगर भ्रमण करवाया गया। शुरुआत में अतिथियों का उपरना, मेवाड़ी पाग और संगठन का स्कार्फ पहनाकर अभिनंदन करते हुए प्रतीक चिन्ह भेंट किया। बतौर मुख्य अतिथि पद से संबोधित करते हुए फूल सिंह मीणा ने कहा कि जीवन में त्याग और समर्पण का पाठ पाती है स्काउटिंग। उन्होंने स्काउट गाइड संगठन द्वारा जनजाति के छात्र छात्राओं के उत्थान तथा उन्हें स्काउटिंग की मूलाधार से जोड़ने का अनूठा उदाहरण बताया। इस महोत्सव को इस अवसर पर अरविंद कुमार भानावत और टीना भानावत विशिष्ट अतिथि रहे तथा उनके द्वारा शिविर के सफल आयोजन के लिए सहयोग दिया तथा अपने उद्बोधन में मां की महिमा पर जानकारी दी। इस अवसर पर स्काउट गाइड ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां देकर सभी का मंत्र मुग्ध कर दिया। शिविर के सफल आयोजन के निमित्त दाताओं और भामाशाहों का स्कार्फ, उपरिया और मेवाड़ी पाग पहनाकर प्रतीक चिन्ह भेंटकर आभार व्यक्त किया। सभी का आभार अभय मिश्रा सीओ उदयपुर ने किया। शांति को सफल आयोजन में प्रदेश के बढ़ावा देने स्काउट एवं गाइड, और स्काउटर गाइडर तथा समाज स्थानीय में स्काउटर गाइडर, रोवर एकता रेंजर्स को ने भी उपस्थित रहकर सहयोग प्रदान सहयोग किया। और शांति पूर्ण स्काउट मंडल मुख्यालय उदयपुर तरीके से समस्याओं का समाधान मैं अपने समाज और विश्व में शांति को स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्य करूंगा। मैं धन्यवाद। इस समापन समारोह के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय फूल सिंह जी मीणा साहब, विधायक ग्रामीण उदयपुर, विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजे हुए माननीय अरविंद कुमार जी, माननीय टीना जी, समाजसेवी और पधारे हुए समस्त अतिथिगण, प्यारे प्यारे स्काउट गाइड, रोवर रेंजर, स्काउटर गाइडर, समस्त स्टाफ, आज के इस अवसर पर मैं इस जनजाति महोत्सव के स्काउट गाइड परिवार की तरफ से, मेरी स्वयं की तरफ से और राज्य मुख्यालय की तरफ से आज के पधारे हुए सभी मेहमानों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्वागत की इस बेला के साथ ही मैं अतिथियों के समक्ष निवेदन करना चाहूंगा। राज्य स्तरीय स्काउट गाइड जनजाति महोत्सव 15 तारीख से 19 तारीख तक मंडल प्रशिक्षण केंद्र उदय निवास उदयपुर पर आयोजित किया जा रहा है। माननीय दिनांक 15 तारीख को संभागीय आयुक्त महोदया मंडल संभाग उदयपुर के कर कमलों से ध्वजारोहण के साथ ही इस महोत्सव का शुभारंभ हो। उद्घाटन समारोह के पश्चात दिनांक 16 तारीख को ये जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के 9 जिलों से आए हुए स्काउट गाइड, रोवर रेंजर जो बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, इन जिलों के जो स्काउट गाइड है, यानी उदयपुर मंडल के अलावा जोधपुर मंडल,
और कोटा मंडल के भी स्काउट गाइड यहाँ पर सम्मिलित हुए। इन 9 जिलों से 450 स्काउट गाइड और रेंजर यहाँ पर इस महोत्सव में सम्मिलित हुए हैं। 16 तारीख को इनकी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें इन्होंने एडवेंचर की जो गतिविधियां हैं, जिसमें कमांडो ब्रिज, मक्की ब्रिज, तीरंदाजी, गन चलाना, टायर वाल, टायर चिमनी, इस प्रकार के कम से कम 15-20 एडवेंचर के जो बेसेस थे उनका इन्होंने आनंद लिया और इन्हें एक कार्ड भी दिया गया। जो सभी गतिविधियों में भाग लेंगे उन्हें प्रमाण पत्र अलग से एडवेंचर बेस का दिया जाएगा। आनंद लिया। इसके अलावा इनके अलग अलग जिलेवार, स्कूलवार और व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जो दिन भर ये 16 तारीख को प्रतियोगिताओं में व्यस्त रहे। कल दिनांक 17 तारीख को बसों के द्वारा स्थानीय जो उदयपुर के पर्यटन स्थल है वहां का इन बनाया गया। माननीय संभागीय आयुक्त महोदया ने जो स्थानों पर जहां पर बसों की नो एंट्री थी या फिर जो टिकट लगने थे उनको भी उन्होंने अपनी तरफ से लेटर निकलवा करके और इन बच्चों के लिए निःशुल्क करवाया। तो ये एक इन बच्चों के लिए बहुत अच्छा आयोजन रहा। जहां भी ये भ्रमण के लिए पर्यटन स्थल पर गए वहां पर इनको निःशुल्क एंट्री दी गई और इन्हें उन पर्यटन स्थलों का इन्होंने बहुत खूब आनंद लिया। इसके साथ ही आज जो भी इनकी प्रतियोगिताएं शेष रही उनका सुबह प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें एक मनमोहक प्रदर्शन के रूप में झांकी प्रदर्शन, जो प्रत्येक अपने अपने जिले से अपने अपने संस्कृति के हिसाब से इन्होंने अपने अपने क्षेत्र के पहनावे के साथ झांकियां निकाली और उसका आनंद लिया। महोदय, आज अभी आपके कर कमलों से ये इसका समापन समारोह का आयोजन किया जा रहा है और कल 19 तारीख को रात 10 बजे इन्हें प्रमाण पत्र और शील्डें, जो इन्होंने प्रतियोगिता के अंदर स्तर प्राप्त किए हैं उसी स्तर के आधार पर इन्हें प्रमाण पत्र और शील्डें दे करके इन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। ये 5 दिवस का इस महोत्सव का कार्यक्रम मैंने आपकी सेवा में निवेदन किया। पुनः इस महोत्सव की तरफ से आप सभी सम्मानित अतिथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू। माता आवरा ये थारा मंदिर राधूणा में ये नारेड़ा दूध
माता आवरा। थैंक यू। लेट्स गो। साधना किस प्रकार से की जाती है हमारे जनजाति बहु केसरिया माता आवरा। ये थारा मंदिर दूणा में ये नारेड़ा माता आवरा। थैंक यू। लेट्स गो। साधना किस प्रकार से की जाती है हमारे जनजाति बहु ये मन शरणा मेरा को तो अर्जुन ये माँ पेद अर्जुन तारे माता आवरा। ये वीर भगता की आवो अर्जुन अर्जुन ये माँ जागर थारे नाम माता। अरविंद कुमार जी और उनकी धर्मपत्नी टीना जी के माध्यम से किए गए हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि 36 का अंक इनके लिए पता नहीं क्यों शुभ है, जो भी कुछ है, लेकिन इन्होंने 36 का अंक के साथ मुझे इस संगठन को कोऑपरेट किया। मैं सम्मान के साथ आग्रह करता हूं अरविंद जी भाणा साहब से कि वे आए और इन बच्चों को संबोधित करें। भाणा साहब। सर्वप्रथम मैं पांडे साहब, सुरेंद्र जी पांडे साहब का, सीओ साहब का दिल से आभार प्रकट करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे आज इस मंच पर आने का मौका दिया। और विधायक साहब हमारे फूल सिंह जी मीणा साहब का भी स्वागत अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपने कीमती समय में से कुछ पल यहाँ पर निकाल कर जो पधारे हैं, हम सबको अनुग्रहित किया है, उसके लिए मैं और आप सभी छात्र छात्राओं को जो विभिन्न जिलों से यहाँ पर पधारे हुए हैं, उन सभी को जो इन्होंने 5 दिनों से 15 तारीख से लेकर आज दिन तक और कल तक जो भी कार्यक्रम आयोजित हुए हैं और उसमें आप पांडे साहब का, बन्नालाल जी साहब का, सभी का, जो भी यहाँ पर उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण, छात्र छात्राएं, जो भी सहयोगी हैं इस कार्यक्रम को पूर्ण करने में, उन सभी का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। और मैं थोड़ा सा ग्रामीण विधायक अपने माननीय फूल सिंह जी मीणा साहब के बारे में कहना चाहता हूं कि आपका इतना सरल स्वभाव है, जनता के बीच में इतने रचे और मजे हुए हैं कि इनके लिए 2 शब्द भी कहना मुझे यूँ लगता है कि कहना मतलब बहुत इनका बहुत ही सहयोग है जनता के प्रति भी। और मैं आपसे सिर्फ आज के योग के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैंने आपसे पांडे साहब से निवेदन किया था कि आप सभी बच्चों को एक प्रतीक चिन्ह के रूप में मां शब्द का उपयोग कर उस प्रतीक चिन्ह पे लोगो लगाएं। मेरा आप सभी से निवेदन है, मां एक
प्रेम का सागर है, आंचल है और इतना भव्य है उनका प्रेम कि आप सभी माँ के प्रति समर्पित रहें। और विधायक साहब जैसे जनता के बीच में समर्पित हैं, मैं मानता हूँ कि वो भी अपनी माँ के प्रति काफ़ी समर्पित होंगे। और जैसे पांडे साहब ने फरमाया कि 36 का अंक, 9 का अंक योग, आज की तारीख 18 है, वो भी 9 ही है, महीना भी 9 ही है और साल 2025 है, वो भी 9 ही अंक है। और इन सभी को योग करेंगे तो वो भी 9 ही अंक बनेगा। और ये योग नहीं, संयोग है आपकी तरफ से। की सफलता में दिया। मैं निवेदन करता हूँ जिला प्रतापगढ़ आए और अपनी प्रस्तुति दें। जिला प्रतापगढ़। में इंद्र राजा ज्यादा ही मेहरबान हो गया, ठीक है। इनको यार भिगो मत, इनको छाया में ले लो तो ठीक रहेगा। उड़ जाओ बेटा, उड़ जाओ, छाया में चले जाओ, भिगो मत। पन्नालाल जी का और पूरा स्टाफ का मैं आभारी हूँ कि आज हमारे अरविंद जी भानाव साहब और इनकी धर्मपत्नी हमारी अतिथि है। और यहाँ पर मेरे इस ग्रामीण विधानसभा में दूसरे जिलों से आने वाले प्यारे प्यारे बालक और बालिकाओं का और मीडिया कर्मियों का भी स्वागत करता हूँ। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि आपने 4-5 दिन के अंदर, हर वर्ष की बात, यहाँ पर हर वर्ष कोई न कोई 5 दिन का कार्यक्रम में आप आए होंगे। और आज भानाव साहब कह रहे थे कि माँ दुनिया के अंदर दूसरी नहीं मिल सकती, सब दुनिया में मिल सकता है, माँ कहीं नहीं मिल सकती, माँ के अलावा और कोई नहीं। इसलिए माँ तो माँ है, जननी है, ऐसी दयालु माँ वास्तव में दूसरी हो नहीं सकती। और मैं आपको कल एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक उनका पुत्र जो माँ को भली बुरी बातें कह रहा था और माँ दुखी होकर मेरे पास में आई। मैंने उसको कहा, मैंने कहा माँ आपको रिपोर्ट तो लिखानी पड़ेगी, कि थाना दूर पड़ता है। मैंने कहा दूर पड़ता है तो कल आप ये रिपोर्ट लिखा देना। कल तो मेरा मतलब गुस्सा शांत हो जाएगा। ये है माँ का दिल कि वास्तव में जो माँ का मन में अपनी औलाद के लिए जो सहानुभूति होती है, वैसा दूसरे के अंदर हो नहीं सकती। और मैं तो आज माँ के बारे में इतना ही कहूँगा, जो भानाव जी ने स्टार्ट कर दिया, माँ को आप कितना भी दुखी करो। तो एक किस्सा मेरे को याद आ गया कि वो कहूँ या नहीं कहूँ, बरसात तेज हो गई है कि मेरी दादी को मम्मी ने इसी में खाना खिला रही है। तो फिर आप जब बूढ़े होंगे तब ऐसा ये सामान कहाँ मिलेगा। इसलिए मैं आपके बुढ़ापे के लिए अवेयर के रख रहा हूँ। तो ये वास्तव में अपनी औलाद भी देखती है। और औरत भाभी जी आपके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, वहां हर औरत ऐसी नहीं होती है, आप लक्ष्मी है। ऐसी औरतें भी होती है जो अपने सांस को कैसी तरह रखती है। और जब वो बीमार हुई और सब कुछ हुआ तो वो भगवान से, ये भगवान ने कहा कि डोकरी माँ आप अंतिम समय में क्या मांगना चाहती है। कि मैं तुम जा रही हो, मगर मेरे कमरे में तो पंखा नहीं था, मगर मेरा बच्चा बुजुर्ग हो तो उसके कमरे में पंखा जरूर होना चाहिए, ताकि गर्मी में मेरा बेटा परेशान ना हो। ये मैं वरदान मांगती हूँ। ये कहकर वो अपना अंतिम सांस लिया। तो माँ तो ऐसा जन्म लेती है, बच्चे को जन्म देती है, तब से लेकर वो मरता है।
माँ मरती है तब तक बुजुर्ग होने के बाद में भी बूढ़े को भी वो बच्चे की तरह रखती है। तो वास्तव में मैं ज्यादा नहीं कहकर बच्चों आपको बधाई देता हूँ।